हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ग्रहों का नया खेल शुरू, 18 जनवरी से मिलेंगे नए रास्ते। तो ये क्या होने वाला है, ग्रहों का नया खेल क्या शुरू होने वाला है, इसे हम समझेंगे। और साथ में हम समझने वाले हैं 1 जनवरी से लेके और लास्ट पूरे महीने का हम समझने वाले हैं कि जो ये ग्रहों के परिवर्तन है, कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा, कोई वक्री मार्गी हो रहा है या अपनी स्थिति में किसी भी तरह परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, अलग अलग वीडियो, किसी में बताया जाता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो फिर दूसरी वीडियो में आप देखते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। तो पूरे महीने की कैलकुलेशन निकाल के और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूरे जनवरी के महीने में आपके ऊपर ग्रहों का, ये हम समझने वाले हैं। साथ में हम उपाय भी जानेंगे, सावधानियां क्या रखनी चाहिए वो भी हम जानेंगे, और हम विशेष चर्चा भी हमेशा की तरह करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ग्रहों की स्थितियों में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। नया खेल नए वर्ष में शुरू करने जा रहे हैं ग्रह। तो क्या नया खेल है, एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य से समझते हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 15 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और अभी तक ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे थे, अब शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। तो कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, कुछ दुर्योग भी बन रहे हैं। कहा जाए तो 7 राजयोग बनने जा रहे हैं और एक विशेष रूप से दुर्योग बनने जा रहा है। उसे भी हम समझेंगे, उसका भी क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझने वाले हैं। और चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल अभी 28 दिसंबर को ही राशि परिवर्तन करके और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में अब गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध मार्गी होते हुए धनु राशि में गोचर करेंगे 7 जनवरी से। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मंगल की राशि में ही, मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए और धनु राशि में 18 जनवरी से ये गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो शनि अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो कौन से राजयोग बन रहे हैं, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो राजयोगों की बात की जाए तो जैसे आपने यदि पहली वीडियो देखी होगी इसके पहले, तो आप उसमें जाना होगा कि सूर्य नवम पंचम राजयोग में आ गए थे, तो अब ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो सूर्य तो अब चले गए हैं मकर राशि में, परंतु मंगल अब यहाँ पर धनु राशि में आ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर है तो देवगुरु बृहस्पति से ये भी नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। और बुध भी यहाँ पर 7 जनवरी से आएंगे तो ये भी नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। तो ये 3 राजयोग देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलके बनने जा रहे हैं। परंतु जितने नवम पंचम राजयोग हैं उनके अलग अलग प्रभाव हैं, क्योंकि ये अलग अलग ग्रह नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। फिर बात की जाए तो मंगल और बुध एक साथ बैठने वाले हैं और शुक्र भी साथ में, तो त्रिग्रही योग भी बन जाएगा, मैकेनिक योग भी बनने वाला है और कला योग भी बनने वाला है, और साथ में लक्ष्मी नारायण शुक्र और बुध भी बनाने वाले हैं। तो कहा जाए तो ये 7 राजयोग बनने जा रहे हैं। परंतु ये एक बहुत ही कहा जाए तो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जीवन करने वाला, और शनि और सूर्य का द्वादश का संबंध बनने जा रहा है, जो कि बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा। ये समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो क्या समस्याएं खड़ी करेगा और उसके क्या उपाय होंगे ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए समझ लेते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देने वाले हैं। हम इसमें चंद्रमा को भी गिन रहे हैं। चंद्रमा के द्वारा जैसे गजकेसरी योग भी बनने वाला है और भी
क्योंकि ये सभी ग्रहों को पार करते हुए और बहुत जल्द अपना पूरे महीने में ही परिवर्तन करते रहते हैं। तो शनि के साथ भी आएंगे, शुक्र बुध के साथ भी आएंगे, तो सभी को हम एक साथ करके समझने वाले हैं। तो यदि आपके जीवन में अधिक खर्च की स्थिति बनी हुई थी, खर्च बहुत ज़्यादा धन हो रहा था, आप आय तो आप कर लेते थे परंतु धन बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता था, खर्च हो जाता था, तो अब इस व्यय की स्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी विदेश यात्रा के मार्ग खुलने वाले हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ में देखा जाए तो आपके अंदर यदि एनर्जी की कमी थी, आलस बहुत ज़्यादा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आप अपने काम समय में नहीं कर पाते थे और समस्याएं खड़ी होती थी, तो अब आपके अंदर एनर्जी बनने वाली है और वो ऐसी एनर्जी होगी जिससे आप हर एक काम बड़ी शीघ्रता के साथ और बड़ी कुशलता के साथ कर सकेंगे। और देखा जाए तो आपके जीवन में यदि सुखों की कमी थी, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताश थे, निराश थे, तो अब सुख के मार्ग खुलने वाले हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम कर सकते हैं, जैसे घर लेना हो या कोई प्लॉट लेना हो या बेचना हो, तो दोनों काम आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और उन लोगों के लिए बहुत विशेष लाभ देने वाले हैं ग्रह जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, बिल्डर हैं या डीलर हैं, ब्रोकर हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि ये मंगल यहाँ अब लंबे समय तक रहने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि बुध जैसा ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में है, तो ये बहुत बड़ी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि वैसे तो ये आपस में शत्रु हैं, परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक बुद्धि का कारक ग्रह और दूसरा ज्ञान का कारक, जब बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ हो जाए तो फिर तो कोई भी काम किया जा सकता है और जीवन में कोई भी अड़चने हों उन्हें दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि भाई बंधुओं के बीच में वाद विवाद की स्थिति बन रही थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति, लग्जरी लाइफ यदि आप जीना चाहते थे, अर्थात जो चीज़ें आप खरीदना चाहते थे तो वो सब लग्जरी की चीज़ें इस समय खरीद सकते हैं। साथ में देखा जाए तो मित्रों का भी सहयोग मिलने वाला है और आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा अड़चनें थी, आप कोई काम करते थे परंतु सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब भाग्य का भी साथ मिलेगा जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सात राजयोग बनने जा रहे हैं, इनका प्रभाव यही है कि ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि भगवान से लगाव होगा आपका, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने वाली है, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने वाली है। इससे हम जब सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। अब प्रिय दर्शकों, हम सावधानी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये दुर्योग भी बनने जा रहा है और सूर्य कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा ही पीड़ित हो जाए तो फिर तो थोड़ी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, भले पिता पुत्र हैं परंतु ये आपस में शत्रु हैं। और सूर्य वैसे तो मकर संक्रांति मानी जाती है सूर्य की, परंतु ये यहाँ समझने वाली बात यह है कि शनि के साथ द्वादश का संबंध है, ये ठीक नहीं है। तो इस समय आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बॉस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कुछ वाद विवाद की स्थिति बनती भी है तो आपको थोड़ा समझ के लेना होगा और अपने करियर में भी आपको ध्यान देना होगा, करियर में कोई वाद विवाद ना हो जाए और सरकारी अड़चने ना आए। और ख़ासकर वो लोगों के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सावधान रहें। और हर व्यक्ति को ज़रूरत है सत्य के मार्ग में चलने की,
गलत कर्म ना करें, जो भी काम कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते से करने की कोशिश करें। और दिन में सोए नहीं, रात्रि में तो सोने के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए हमें रात्रि में ही सोना चाहिए, ना कि दिन में। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में निद्रा इस समय खासकर नहीं लेना चाहिए, जब तक सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही हमें सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में नहीं सोना चाहिए, परंतु खासकर इस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रखें। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है, बात ये है कि आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है, जितना जल्दी प्रातःकाल हो सके। अर्घ की विधि आपको पता ही होगी। यदि आप नए दर्शक हैं तो आपके लिए बता दूं, एक जल लोटा लेना है, ताम का लोटा मिल जाए बहुत सुंदर, नहीं तो जो भी मिले, परंतु प्लास्टिक का लोटा नहीं यूज करना है। तो ताम के लोटे में जल भर के और उसमें रोली या कुछ लोग कुमकुम भी कहते हैं, और साथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए, और लाल पुष्प मिल जाए या तो जो भी पुष्प मिले, लाल मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और 3 बार अर्घ देना है, और अर्घ ऐसी जगह में देना है जहाँ पर पैर ना लगे, जो जल गिरेगा उसमें पैर ना लगे। और उस जल को, जो अर्घ देंगे उस जल को अपने मस्तक में लगाना है, और भगवान अपने आँखों में भी लगा सकते हैं, इससे आँखों के लिए भी बहुत हितकारक होता है जल। और भगवान सूर्य से प्रार्थना करनी है कि भुवन भास्कर आपको आरोग्यता प्रदान करें, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें, क्योंकि मूल स्रोत वही है आरोग्यता के। तो ये जरूर आपको उपाय करना है। साथ में आपको भगवान नारायण की आराधना करना है, और साथ में हनुमान जी की भी आराधना करनी है। हनुमान जी की भी आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान नारायण की आराधना में सबसे विशेष है तुलसी अर्चन और भगवान नाम का स्मरण संकीर्तन। तो ये उपाय आपको करना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, और लिखने के साथ आपको जितनी ज़्यादा बार आप बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा बार आपको बोलना है। और संभव हो आपके लिए तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और सावधानी जरूर बरतें। और ख़ासकर मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सावधान रहना। बाकी तो हमारे पास 7 राजयोग हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे और हमारे काम बनने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।